हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉप 7 क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछा जाएगा, तो आप लोग यह क्वेश्चन को पूरा बना के और याद कर लेना है, ठीक है? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और एक और बुआ बात, हम लोगों के चैनल पे 1000 परिवार पूरा हो चुका है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए और आगे चैनल को शेयर करते रहिए बाबू, और सब्सक्राइब करवाते रहिए, और परिवार में 1 2 3 4 करके बहुत सारे लोगों को जोड़िए, ठीक है? आप ही लोग यह काम कर सकते हैं, आप ही लोग से हमको यह उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग जरूर मेरा एक दिन चैनल को मोनेटाइज कराइएगा, क्योंकि चैनल मोनेटाइज होने के बाद में मेरा सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो आप लोग जान रहे हैं कि क्या मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर के बात के। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, और चैनल पे नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है? व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ वन एग्जाम्पल इच। बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले वह बताइए। दूसरा बात में क्या बोल रहा है कि नेम द डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग जो ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनका नाम लिखिए और सारे का एक एक एग्जाम्पल लिखिए। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यह क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है 3 नंबर 4 नंबर तक, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेकिंग कॉर्ड ब्रेड एंड अल्कोहलिक ड्रिंक। बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए उस मेथड को बउआ, जिस मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से बउआ हम लोग क्या करते हैं, दही को जमाते हैं, कर्ड को जमाते हैं, लेकिन सॉरी दही को जमाते हैं, उसके बाद में क्या लिखा हुआ था, तो ब्रेड को बनाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, तो अल्कोहलिक ड्रिंक जो हम लोग बनाते हैं, यानी कि शराब उराब जो बनाया जाता है, वह कैसे किया जाता है, उसको पूरे प्रोसेस को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन दूसरा नंबर एक पूछा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोल रहा है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बुआ, वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, हेल्प करता है, उसको क्या कीजिए बुआ, तो बताइए। व्हाई इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बुआ इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, इसको भी क्या कीजिए बुआ, तो डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जो बउआ सॉइल को क्या करता है, बहुत ही फर्टाइल बनाता है, ठीक है? और प्लांट को हाई मात्रा में नाइट्रोजन, मतलब जिस प्लांट को चाहिए उस प्लांट को हाई मात्रा में नाइट्रोजन देता है। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बउआ बहुत जरूरी है सॉइल के लिए, इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट आर पैथोजेंस। बोल रहा है कि पैथोजेंस क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिएगा, बताए हुए थे। नेम एनी 3 डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन। बोल रहा है कि पैथोजन बताइए बुआ क्या होता है, और 3 गो बीमारी का नाम बताइए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है? तो इसको डिस्क्राइब कर देना है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। हाउ डू, 5वां नंबर देखिएगा, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड। बोल रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड करता है। तो आप लोग जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज वैसा डिजीज होता है बाबू जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलता है, उसमें बहुत सारी बीमारी आते हैं। जैसे कि ये चीज जब पढ़ाए थे तो आप लोगों को हम बताए भी थे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बुआ, तो वायरल डिजीज हो गया। अब जैसे कि बहुत सारा बीमारी वायरल में, जैसे कोरोना वाला बीमारी आया था, वो वाला तो हो ही गया। उसके बाद में ये एड्स हो गया, HIV वायरस से होता है, ठीक है? बहुत सारा बीमारी होता है बुआ। और 2 गो बुआ मेथड को भी क्या करना है, बताना है, जिससे यह बीमारी से हम लोग बच सके, यानी कि प्रिवेंशन भी इसका क्या करना है, बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन। बोल रहा है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। सबसे लास्ट फाइनल पार्ट में यह चीज पढ़ाया गया है, तो इसको आप लोग वहां से देख के बना दीजिएगा। डिस्क्राइब एनी 2 मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन फूड। बोल रहा है कि 2 गो मेथड भी बताना है। तो से 8 नंबर पार्ट में बुआ क्या बताया गया था, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, और 2 फाइनल पार्ट में बताया गया था
प्रिवेंशन के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन प्रिवेंशन जो होता है वो उसको बताया गया है। चलिए यहाँ पे वो देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना को कैसे खराब कर देते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो बताइए, तो उसको लिख दीजिएगा बाबू। तो आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, तो खाना पे अटैक करता है और खाना को सड़ाने गलाने में जल्दी जल्दी मदद करता है। ये तो आप तो सब कुछ जान रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं बुआ। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि उसको डिस्क्राइब कीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम लोग इन्वायरमेंट को यानी कि वातावरण को कैसे क्लीन करते हैं, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो बहुत बढ़िया से ये चीज हम पढ़ाए हुए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, पार्ट नंबर 3 से लेके 5 तक के पार्ट को क्या कीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। उसी के बीच में यह क्वेश्चन का आंसर हमको उम्मीद है कि है। ठीक है, भूल गए हम कौन सा पार्ट में एग्जैक्ट है। ठीक है ना, उस थंबनेल देख के आप लोग देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अब हम लोग एक नए सीरीज के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 8 का ही आने वाला सीरीज आ रहा है, क्लास 8 का ही। ठीक है, वो बायोलॉजी का हो या दूसरे कोई विभाग का हो, लेकिन क्लास 8 का ही चैप्टर आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।